नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है। इसके बाद इस पर वोटिंग भी होगी। लोकसभा में तो वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है और अब राज्यसभा से भी बीजेपी इस विधेयक को पास कराने की पूरी तैयारी में है, जबकि विपक्षी पार्टियां वक्फ पर कई सवाल कर रही हैं। इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बता रही हैं। आखिरकार कहा जा रहा है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। अगर ऐसा है तो विपक्ष क्यों हो हंगामा कर रहा है? क्या वक्फ के नाम पर सियासत हो रही है? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वे से शुरुआत कर लेते हैं। तो सर्वे में पहला सवाल, क्या नया वक्फ मुस्लिमों के हित में है? हाँ कहने वाले लोग 58% सामने आए। उनका कहना था कि हाँ, ये मुस्लिमों के हित में है। 41% लोगों ने कहा कि नहीं, ये मुस्लिमों के हित में नहीं है, और 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, अगर नए वक्फ से गरीब मुसलमानों को फायदा तो विपक्ष को नुकसान कैसे? 20% ने कहा तुष्टीकरण की सियासत खत्म हो जाएगी। धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, ऐसा 54% लोगों ने कहा, और 26% ने इस पर अपना कुछ भी रुख साफ नहीं किया। तो दो सवाल यहाँ पर हैं। ये दो सवाल वो जो कि हमने पूछे लोगों से, ये जानने की कोशिश की कि इन दो सवालों पे लोगों का रुख क्या कहता है। बहुत जल्दी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन ये जो दो सवाल हैं, ये इशारा देते हैं कि लोग इस पर हो रही चर्चा से इतर क्या सोचते हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबिया अहमद यूपी स्टेट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले एडवोकेट शोएब सिद्दीकी इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब भाई, दो सवाल हमने लोगों से पूछे, जिसमें यह कि अगर नए वक्फ से गरीब मुसलमानों को फायदा तो विपक्ष नुकसान की बात कैसे कह रहा है, ये हमने पूछा, और कि क्या नया वक्फ मुस्लिमों के लिए हित में है। तो हाँ कहने वाले लोग यहाँ पर करीब 58% निकले, 41% ने कहा नहीं। वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के बीच आप लोगों के इन जवाबों को किस तरीके से देखते हैं एडवोकेट शोएब? देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं आपके सामने पस मंजर हैं, और एक समुदाय को लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे ठगा महसूस किया जा रहा है। सर, ये हमारे पुरखों ने जो ज़मीनें दी थी, वो वक्त जो की थी, उसमें सर दो तरह की चीज़ें आती थी, जैसे कि आने वाले वक्तों में यतीमों काम आए, बेवाओं काम आए, जो गरीब बेटी बेटा है उनकी शादी के लिए काम आए, इस हिसाब से दिया गया था। उसके बाद इसमें जो है सियासी पहलू बहुत है। अभी सर आप देखिए, बात काट कहना पड़ रहा सर, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कई दिनों से कह रहे थे बात की नहीं मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, मैं खिलाफ जाऊंगा, लेकिन आखिरकार उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही दिया। और बिहार में उन्होंने एक बात कही कि देखिए ऐसा है कि ये मुसलमान के सपोर्ट में है, आप टेंशन है, इस पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहीं पे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बात कही थी कि मैं वक्फ की जमीनों की रखवाली करूंगा, लेकिन वो ऐसी बात कही। मेरे हमेशा ये सिर्फ ये कहना रहा सर कि अगर आप देखिए सनातन बोर्ड की जब बात चल रही थी, तो एक भी आम मुसलमान ने ये बात नहीं कही थी कि सनातन बोर्ड ना बने, सबने लगभग कहा था। लेकिन एक समुदाय को आप देखिए 1947 के बाद से आज तक मुसलमान जो है सिर्फ सफाई दे रहा सर। तो मसला यहाँ पे जिस तरह बीजेपी या कोई हुकूमतें कह रही मुसलमान के फेवर में बात है, तो आप सर ये देखिए नफ्सा नफ्सी का आलम है। जहां औलाद अपने माँ बाप को नहीं पसंद कर रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं मान रहा है, वहीं पे मुसलमानों के लिए हमदर्दी अचानक एक सवाल निशान खड़ा कर देती है सर। मसला यहाँ पे वही है सर कि काट कर जुबा मेरी, कह रहा है वो जालिम अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। तो जाहिर सी बात सर, अक्सरियत में इस वक्त जो वहां पे वोटिंग हुई, कल रात में 1:30-2 बज गए थे लोकसभा में, और 288 के मुकाबले 232 पे वो मामला पास हो गया। अभी मैं समझता हूँ अभी राज्यसभा में चलेगा मामला, अगर उसमें भी पास हो जाता है जाहिर सी बात पास होगा। चूंकि आप देखिए कि होता क्या सर कि गद्दी पाने के लिए आप देखिए लोगों ने एक दूसरे को गर्दनें काट दी हुकूमतें पाने के लिए। अगर पिछले आप जमाने में जाएं तो इक्तदार की भूख बहुत सर रहती है, किसी को मुसलमान की फिक्र नहीं। आप देखिए सर 1857 में जब जंग की आजादी छेड़ी गई थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान ने भी खून बहा था, और उसके बाद आजादी मिली थी। लेकिन अगर आप देख लें सर 1947 के बाद से अगर आज तक आप देख लें, तो हर पार्टी ने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा और कुछ ही समझा, और जब इक़्तिदार में आए तो उन्हीं के लोगों ने मलाई काटी, मुसलमान जहां पे खड़ा था वहीं रहा। तो यहाँ पे जब मुसलमान पे कोई सर एक सेकंड मुकम्मल कर दूं, मेरी वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है, और रियासत के सभी वजीर आला, खास यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है
कि इस बात को मंजर आम पर जरूर लाएं और आम आवाम से जरूर पूछना था, लेकिन अब तो बात आगे निकल चुकी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा और मैं खुद भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि जो वो बात कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये गरीब तबके के लिए, मुस्लिम के लिए ही मामला है, तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं तो वो अपने यहाँ सही है, आप अपने यहाँ सही, तो उसको साबित करिए कि ये प्रॉपर्टियां, मुसलमान की जो प्रॉपर्टियां है, इसको कहीं जाया ना जाए, और जिस मकसद से आपने पास कराया बिल वो मंजर आम पर आए और उन बेवाओं यतीमों के लिए काम आए। वरना मुसलमान को लगेगा कि मुझे ठगा महसूस किया गया है। और मैंने हमेशा एक बात सर कही कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा फिर एक दो खाके वतन कफन में। हर मुसलमान इस मुल्क के लिए जान देता है और देता रहेगा, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं कि मुसलमान के ऊपर छीटाकशी करते हैं। और मेरा सर हमेशा शर्मा जी एक बात कहना रहा कि अगर शुएब सिद्दीकी ने कोई गलती करी है तो पूरे समुदाय को सत्तावान न ठहराया जाए। मेरी उम्मीद है कि सर जो भी होगा वो मुसलमान के हक में होगा। मुझे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है सर। चलिए, मुसलमान के हक में होगा। आपने नीतीश कुमार की बात की, आपने चंद्रबाबू नायडू की बात की। कल को तो एक लालू प्रसाद यादव का वीडियो भी बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था कि पटना की जमीन पर इतना कब्जा हो गया, इसको हटा के ही दम लेना है। खैर वो पुरानी बात थी, अब वो वीडियो अब सामने है, एन मौके पर निकला। खैर सबिया अहमद मेरे साथ, प्रवक्ता यूपी स्टेट सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वो भी जुड़ गई हैं। सबिया, सवाल में कोई भी इफ बट नहीं, जो कुछ भी अभी चल रहा है वक्फ को लेकर, वक्फ संशोधन को लेकर, क्योंकि इससे पहले 2013 में भी संशोधन हुए थे, उसके पहले 1995 में भी हुआ था, 54 में जब ये चीज बनी थी। अभी जो कुछ हुआ सबिया, उसको आप किस तरीके से देख रही है? देखिए, मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड में मेंबर हूँ तकरीबन 3 साल से, और इसकी वजह से मुझे कई वक्फ प्रॉपर्टीज में जाना हुआ है। और जब हम लोग कोशिश करते हैं कि इस वक्फ प्रॉपर्टी में हम कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं या लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, जो उसका वाकई हक बनता है, तो ये मुमकिन नहीं होता है कि हम प्रशासन का सहयोग ना लें। प्रशासन के सहयोग के साथ ही फिर हम वहां पर कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो सिमिलरली अगर हमें कोई चेंजेस लाने हैं, इम्प्रूवमेंट लाने हैं, ग्रोथ लानी है, डेवलपमेंट लाने हैं, तो वो उस जगह के लोकल प्रशासन के साथ मिलके ही चीज आगे बढ़ा पाते हैं। आज अगर किसी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि वक्फ के इसमें कुछ संशोधन लाए जाए, कुछ इसमें चेंजेस लाए जाए, इम्प्रूवमेंट लाए जाए, तो उसके एमैल्गमेशन जरूरी है। मतलब मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि रनिंग उसके साथ एमैल्गमेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। बगैर कोऑर्डिनेशन के इंडिविजुअल होके गेटोज में रह के प्रोग्रेस करना ना के बराबर है। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि आप गेटोज में रहें, अपने अपने यूनिवर्स में रहें और एक्सपेक्ट करें कि आप प्रोग्रेस भी कर जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी जगह हम रहते हैं तो हमें नियर बाय से या फिर जो लोकल अथॉरिटीज हैं या प्रशासन है, उनके सपोर्ट के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड रनिंग दीज स्कूल्स और प्लेसेस और एस्टैब्लिशिंग दोज स्कूल्स। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है। तो एक तरह से ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक पॉइंट रखा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा तो उसको नहीं माना जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दी जाए कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्लीज ये ध्यान रखिए कि तुरंत डॉक्यूमेंटेशन लाना बहुत मुमकिन नहीं है। तो इसकी एक अच्छी मोहलत दी जाए, 3 साल 5 साल ऐसी मोहलत दी जाए, ताकि फिर वो अवेलेबल कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को या फिर उन चीजों के वैलिडिटी को उसको प्रूव कर सके। इसमें कोई किसी तरह की अपनी नीयत जो है वो साफ रखी जाए, ये एक चीज है। तो अब जैसे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये से भी भाई जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि वाकई मुसलमान के साथ हमेशा ज्यादती हुई है, हमेशा उसको यूज करके थ्रो किया गया है या फिर उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है कि वो थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ा अपने को विजन को भी ओपन करे, बहुत प्रेजुडिस होके ना सोचे, इतना इनसिक्योर, इतना डर के ना सोचे। उसको जरूरी है कि वो थोड़ा सा मर्ज करे दूसरी कल्चर के साथ, तब फिर उसकी प्रोग्रेस और थोड़ी बेहतर होगी, आसान होगी। वफ का भी जो हक बनता है, जो वफ के सही तौर में मुस्तहक हैं, वो जो है गरीब हैं, वो बेवाएं हैं, वो मजबूर लोग हैं।